हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर आ चुका है। क्या कुछ है इसके बारे में चर्चा होगी। और टीजीटी पीजीटी आवेदन तिथि बढ़ाई जा चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 69,000 तीसरी चयन सूची पर जल्द काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ किस प्रकार से किया जाए कि जल्द से जल्द काउंसलिंग हो सके, इस पर भी चर्चा होने वाली है। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम टीजीटी पीजीटी आवेदन तिथि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सुबह के वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर लेटर भी फैक्स करवाए गए हैं कि आवेदन तिथि 10 दिन बढ़ा दी जाए। क्योंकि क्या है, सर्वर काफ़ी क्रैश चल रहा था और अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारे हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी थे जो कि लगातार चिंतित थे कि आवेदन तिथि बढ़ाई जाए। पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत अभ्यर्थियों को यहाँ पर मिल चुकी है। आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 8/4/2021 का ऑफिशियल लेटर विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार व वर्गवार बालक बालिका रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 15 मार्च को जारी किया गया था, जिसके ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। एनआईसी की ई परीक्षा पोर्टल के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण अभ्यर्थियों को हुई असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 10 दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है। अब ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण करने, शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथियां 21/4/2021, 23 और 25/4/2021 निर्धारित की जाती हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञापन से संबंधित निर्देशों का भले भांति अध्ययन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले, तदनुसार आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि वर्तमान में दिनांक 25/4/2021 है। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 दिन का एक बड़ा मौका अभ्यर्थियों को मिल चुका है। अब सारी अड़चनें दूर हो चुकी हैं। बम्पर तरीके से कायदे से आवेदन करें, सबका मुझे लगता है आवेदन हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कुल मिला के एक बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत अभ्यर्थियों को मिल चुकी है। जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म की समस्या से जूझ रहे थे, उन अभ्यर्थियों की इस समस्या का निस्तारण तो बहरहाल हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरी अपडेट पे यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और ये जुड़ी हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती संशोधन मामले से। देख लीजिए, डायरी नंबर 6625 ऑफ 2021 ये फाइल हुई थी 9 मार्च 2021 को और WPC इन नेचर थी, रजिस्टर्ड हुई 10 मार्च 2021 को, वेरीफाइड हुई 12 मार्च को और यहाँ पर 8 तारीख को लास्ट लिस्टिंग डेट थी, यानी कि आज ही की डेट है। ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित और मिस्टर जस्टिस इन यहाँ पर KM जोसेफ थे, इंदिरा बनर्जी जी, और ये ट्रिपल बेंच में सीरियल नंबर 6 पर था। अगर देखें तो डिस्पोज्ड हो चुका है केस, मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन, और डिस्पोजल टाइप में देखा जाए तो डिसमिस्ड हुआ है। अब समझें इसमें क्या है। देखिए, संशोधन के जो भी आदेश शासन के द्वारा समय समय पर निर्गत हुए हैं, उन पर सरकार को बड़ी जीत हासिल हुई है। मतलब जो अभ्यर्थी इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे थे, वो सारी याचिकाएं यहाँ पर डिसमिस कर दी गई हैं। मतलब संशोधन में जो अंकों को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान थे, आखिरकार निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने भी दरवाजे बंद कर लिए हैं। अब अभ्यर्थियों का जो चयन है वो सिरे से निरस्त हो जाएगा, क्योंकि शासन स्तर ने निर्णय पहले ही ले लिया है कि जिन्होंने मार्क्स को ज़्यादा फिल कर दिया है तो उनका आवेदन यहाँ पर निरस्त माना जाएगा और उनका चयन भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी निराशा यहाँ पर अभ्यर्थियों को हाथ लगी है। हालांकि पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में शासन स्तर से राहत दे दी गई थी, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा नहीं हो सका और ऐसे अभ्यर्थियों को एक मामूली सी मतलब गलती ने उनके भविष्य को चौपट कर दिया है, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तो इस वजह से कभी भी ऑनलाइन आवेदन करें
तो इस प्रकार की अब बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि देखिए शासन स्तर से भी कोई राहत नहीं और कोर्ट के स्तर से भी कोई राहत भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिली है। फाइनली यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा तो और भी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको दोस्तों ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए करना पड़ेगा। लेकिन जो अपडेट्स हैं, जो एडवोकेट्स के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है कि सरकार को यहाँ जीत में मिली है और कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी लोड हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो जो केस है वो यहाँ पर डिसमिस्ड है, तो मतलब याचिका यहाँ पे खारिज है सीधे से। रिक्रूटमेंट ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट का ये मैटर था। ज्योति यादव और यहाँ पर राजेश सिंह यादव, और इस प्रकार से देख सकते हैं संशोधन मामला कुल मिला के खारिज कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करेंगे तीसरी चयन सूची के बारे में। दोस्तों यहाँ पर भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह जी का घर पर आगमन हुआ था एक अभ्यर्थी के। अभी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी को तीसरी काउंसलिंग की लेट लतीफ़ी पर फ़ोन पर शिकायत की और बीएसए अलीगढ़ से फ़ोन पर जल्द डाटा भेजने की बात कहेगी। तो यानी कि आप लोग जो भी कार्य करें उसको जो है अपने स्तर से भी कुछ करें। देखिए कोई भी मतलब जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनके माध्यम से आप बीएसए साहिबान को फ़ोन कराते हैं तो अवश्य ही इससे इम्पैक्ट गहरा पड़ेगा। और जो लेट लतीफ़ी हो रही है रिक्त पदों का डेटा भेजने में, वो जल्द से जल्द यहाँ पर मतलब समाहित हो जाएगी और उस समस्या का निराकरण भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डेटा ही अगर नहीं जा पाएगा तो सारी की सारी चीज़ धरी की धरी रह जाएंगी। तो हर एक जनपद के जो भी सक्रिय अभ्यर्थी हैं वो लोग डेटा को अब भिजवाएं। देखिए संशोधन मामला भी एकदम से अब ख़त्म ही है। उत्तर कुंजी का एक मामला बच रहा है, उसका ऑर्डर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहेंगी। अब मैंने कहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई भी उत्तर कुंजी जैसे मामले को लेकर यानी कि तीसरी चयन सूची को रोका नहीं जाएगा, अदरवाइज ऐसी जो है अनाउंसमेंट ही ना होती। और ये है चीज़ें कि जो भी चीज़ें हैं, एमआरसी है, संशोधन है और भी तमाम प्रकार के मैटर हैं, वो चलते रहेंगे, वो प्रोसेस है, चलता रहेगा। सिंगल बेंच, डिवीज़न बेंच, सुप्रीम कोर्ट, इससे गवर्नमेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि तीसरी चयन सूची पर जल्द काउंसलिंग कैसे हो। तो इसके लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप लोग फ़ोन करवाइए। सभी बीएसए साहिबान जो रिक्त पदों का आंकड़ा है उसको जल्द से जल्द भेजें और फिर इसके बाद शासन स्तर से आप अपनी बात को प्रेशराइज तरीके से रख भी सकते हो कि हाँ भाई डेटा आ गया, अब कौन सी देरी है। पंचायत चुनाव पहले ही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर उसका सर्कुलर वगैरह निकलवा लिया जाता है, तीसरी चयन सूची आ जाती है, शेड्यूल आ जाता है कि भाई कब से काउंसलिंग होगी, तो ये भी एक अपार सफलता होगी, है कि नहीं। मतलब शेड्यूल आ जाए और फिर इसके बाद 2 मई के बाद से कभी भी ये लोग करवा ले, 2 से 8 के बीच। यूपी बोर्ड का 2 दिन का मामला 3 दिन का है, काउंसलिंग तो 1 दिन में हो जाएगी, अगले दिन अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वही सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो सही से अगर भेजा जाएगा तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, अभी सीटों की संख्या हज़ारों में बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं मेहनत कर लें अपने स्तर से। और मैंने देखा है कि तीसरी चयन सूची को लेकर हर एक अभ्यर्थी यहाँ पे सक्रिय नहीं है, क्योंकि वो गुणांक की गुणागणित में अभी परेशान है। मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, भाई मेरा नहीं होगा तो क्यों प्रयास करूँ, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सभी सम्मिलित प्रयास करिए, जिसके भाग्य में, जिसके तकदीर में होगा उसको चयन मिलेगा। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, सम्मिलित प्रयास आप सभी को करने होंगे, तभी यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई देंगी। देखिए एक संघर्ष ही है जिसकी वजह से ये तीसरी चयन सूची यहाँ पे जारी होने की नौबत आई है और तीसरी चयन सूची पर सिलेक्शन भी यहाँ पे सभी को देखने के लिए मिलेगा। और ये बिल्कुल भी निराश ना हूँ, तीसरी चयन सूची भी आएगी, काउंसलिंग होगी और नियुक्तियाँ भी मिलेंगी। ठीक है, सबको नियुक्तियां भी मिलेंगी। हालांकि जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं 22,000 सीटों को लेकर प्रयासरत हैं, वो प्रयास करते रहें, लेकिन यहाँ पर मैंने उनको कहा है कि ये प्रयास काफ़ी महंगा है, काफ़ी कठिन है, काफ़ी दुष्कर है। क्योंकि इस पे क्या है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिनके आधार पर मैंने बार बार आपको कहा है कि 22,000 सीटें इसमें तो नहीं जोड़ पाएंगी।
69,000 में। हाँ, ये अगली मतलब जो नई भर्ती है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा दे दी जाएंगी। ठीक है, तो तीसरी चयन सूची पर ये सारी की सारी वार्ताएं हो जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।